मुल्तान सुल्तान्स 2 अरब 45 करोड़ रुपए में नीलाम। पीएसएल की सबसे महंगी टीम बन गई। वली टेक्नोलॉजी 10 साल के लिए नए मालिकाना हकूक हासिल कर लिए। टीम का नाम भी तब्दील करके रावलपिंडी से मंसूब कर दिया। आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान बातचीत जारी, जवाब आने का इंतजार। बहुत से दोस्त ममालिक ने मामला हल करवाने की कोशिश की। चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दी के खिलाफ यक जुबान होने की जरूरत पर जोर। भारत 4 रोजा जंग हारने के बाद बराह रास्त जंग की जुर्रत नहीं करेगा। दूसरे जराए से हमला आवर है। कौमी असम्बली से खिताब। और रावलपिंडी का रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में लगी आग बुझाई नहीं जा सकी। फायर हाइड्रेंट्स दूर होने से मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। भारतीय पॉलिसियों ने वर्ल्ड कप आईसीसी के मुनाफा बख्श टूर्नामेंट को खराब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट ने मसम्मती करारदाद मंजूर कर ली। वाक़ये के 4 हफ्तों के अंदर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। खुदकुश हमले में 33 नमाजी शहीद, 150 से जायद जख्मी हुए। बमबार के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी की ब्रीफिंग। सोलर सार्फिन के माली फवायद में कमी का अंदेशा। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग निज़ाम खत्म। नेट बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। अवाम को बसंत मनाने से रोकने वालों के टब्बर ने खुद पतंगे उड़ाएं। अस्मा बुखारी का तंज तर्ज अमल मुनाफिकत करार दे दिया। और कराची के इलाके नाजमाबाद में कचरे को आग लगाने पर 2 अफराद गिरफ्तार। डस्टबिन चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दहशतगर्दों का मजहब सिर्फ दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट कर रहे हैं। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद की मुतासरा मस्जिद के दौरे के बाद गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि भारत रुसवाई का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का टेलीफोनिक राबता। सानह तरलाई पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके के अफसोसनाक वाक़े पर सहीवाल की इमाम बारगाह शाही खुरासान में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। उलमा कराम और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी की इस्लामाबाद हमले के शोहदा के अहल खाना से इजहार यकजहती। पहली सालाना इंटरफेथ ब्रेकफास्ट में अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के पैगाम पर जोर। कहा, इस तरह के मसालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करना जरूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रियाद में सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की गजा में इसराइल के हाथों जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद मजम्मत। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करा। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली खुद मुख्तारी के दावे मुस्तरद। मुश्तरका एलामिया जारी। 9 मई लाहौर के वाक़यात के मुकदमे में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। तोशाखाना केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गईं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दहशतगर्दों से रवाबित का केस। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अगली समात पर इस्तिगासा के गवाहान तलब। कोई मजहबी त्यौहार जब आते हैं तो उस जमाने में चीज़ें सस्ती होती हैं, लोगों की आसानी होती है, लेकिन हमारे दुकानदार जो है उसी दौरान अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, तो वो ना करें तो बेहतर है। मुझे तो एहतजाज नजर नहीं आया। लोगों ने उसको बिल्कुल मुस्तरद करना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 8 फरवरी को सिंध में कहीं एहतजाज नजर नहीं आया। लोगों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद की। मुराद अली शाह का रमजान मुबारक में दुकानदारों की जानिब से महंगाई का शिकवा।
पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, बाकी जगहों पर बल्दियाती निज़ाम नहीं है, वहाँ पे अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये वहाँ पे ये MQM और जमात इस्लामी आके क्यों बयान नहीं देती? पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, क्या वहाँ इंसान नहीं बसते? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल। कराची में MQM और जमात इस्लामी मुखालफत ना करें तो उनकी सियासत ना चले। जियाले रहनुमा अपोजिशन पर भी बरस पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी। फेक इंफॉर्मेशन के मुतालिक फैसला कौन करेगा? मालूमात गलत और झूठी हैं। जस्टिस इनाम मिनहास का जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील से इस्तफसार। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए जामे रोड मैप तैयार कर लिया। स्टील मिल्स की बहाली और सरमायाकारी में 5 रूसी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में एक साल के दौरान 5 अरब 74 करोड़ डॉलर का बड़ा इजाफा। ज़खायर 21 अरब 33 करोड़ 87 लाख डॉलर हो गए। रवां साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। लाहौर में मैन होल में गिरकर जाँ बहक खातून और बच्ची के वर्सा ने मुलजिमान को माफ कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। भाटी गेट केस के मुद्दई का अदालत में बयान। अदालत का गिरफ्तार 5 मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म। लाहौर के इलाके मनावा में खातून और बच्चे की लाशें मिल गईं, शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर सर्दखाने मुंतकिल कर दी। मेयर कराची ने चिड़ियाघर में खुसूसी बच्चों का दाखिला मुफ्त कर दिया। चिड़ियाघर इंतजामिया को हिदायत जारी। अमरीका से एटमी मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची का इतराफ़। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई। लीबिया में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 53 अफराद हलाक और लापता। कश्ती में 55 अफराद सवार थे। रूस का यूक्रेनी इलाकों में डीसा और खार्किव पर रात गए फिर से हमला। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अगला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमें कल शाम 6:30 बजे कोलंबो में आमने सामने होंगी। सदर ट्रंप का अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिकी टीम को बहुत मजबूत करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में इतालवी टीम अपना पहला मैच यादगार नहीं बना सकी। स्कॉटलैंड ने 73 रन से शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप में मुतअद्दिद तनाज़ात के बाइस भारत की ओलंपिक्स मेज़बानी को बड़ा धचका लगने का इम्कान। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाब पूरा करना है तो पड़ोसियों समेत तमाम ममालिक से ताल्लुकात बेहतर रखना होंगे। मुखालिफ मुल्कों के खिलाड़ियों को भी अपने मुल्क में खुशामदीद कहना होगा।